हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का रवि सर के वाले में। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। और आज की वीडियो उत्तराखंड एसएससी के, जिसमें हम 10+2 और ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम की यहाँ पर बात कर रहे हैं। जैसे आपके आने वाले एग्जाम का समूह का ग्राम विकास अधिकारी, वीडियो, वीपीडीओ और कनिष्ठ सहायक जैसे सभी एग्जाम के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगी। और इस वीडियो में हम उत्तराखंड भूगोल की चर्चा करेंगे, जिसमें हम उत्तराखंड में स्थित प्रमुख ताल और झीलों की बात करेंगे। और इस टॉपिक को मैंने यहाँ पर 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। सबसे पहले मैंने कुमाऊं में स्थित जो झीलें हैं उनको बताया है। उसके बाद हम अगली वीडियो में करेंगे गढ़वाल में स्थित झीलें और तालों के बारे में हम बात करेंगे। और ये आज की 14वीं वीडियो है। इससे पहले मैंने 13 वीडियो कंप्लीट कर ली हैं उत्तराखंड के भूगोल की। आपने अगर वो उनको नहीं देखा है तो आप उनको यहाँ पर प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, जिसका लिंक मैंने यहाँ पर आपको दे दिया है डिस्क्रिप्शन में। साथ ही अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए होगी तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल रवि सर यूके वाले को ज्वाइन कीजिएगा। वहाँ पर आप फाइल में जाके यहाँ पर इस सारी पीडीएफ देख सकते हैं। और साथ में मैंने एक नई सीरीज़ शुरू कर रखी है उत्तराखंड के लिए, जिसमें हम भारत के सामान्य अध्ययन, जनरल नॉलेज की बात कर रहे हैं। उसमें मैंने उत्तराखंड का भारत का इतिहास को मैं यहाँ पर शुरू कर लिया है, जिसमें हम प्राचीन भारत को पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने सिंधु घाटी सभ्यता, ये सारी चीज़ों को स्टार्ट कर लिया है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप यहाँ पर मेरे चैनल पर जाइए और प्लेलिस्ट देखिए, तो वहाँ पर आपको इन सारी चीज़ों की जानकारी मिल जाएगी। वो भी 40 मार्क्स का आपको यहाँ पर उत्तराखंड में पूछा जाएगा, तो वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए। तो उत्तराखंड के प्रमुख झीलों और तालों के बारे में देखते हैं। तो उत्तराखंड की जितनी भी झीलें हैं वो सभी झीलें हिमानी झीलें हैं, ठीक है। और क्योंकि इनका जो निर्माण हो रखा है वो हिमानियों से पिघले हुए जो जल है उनसे निर्मित ये झीलें हैं, तो इसी वजह से इनको हम हिमानी झीलें बोलते हैं। और आज हम बात करेंगे कुमाऊं में की झीलें। तो कुमाऊं की झीलों में सबसे पहले आती है नैनीताल की झील। और जो नैनीताल की झील है वो नैनीताल जनपद में ही स्थित है, आपको पता होगा। और इस झील की खोज जो की थी 1841 ईस्वी में, यहाँ पर एक अंग्रेज पर्यटक था जिसका नाम था पी बैरन, उसके द्वारा यहाँ पर इसकी खोज की गई थी, ठीक है। तो ये जो पी बैरन था ये एक अंग्रेजी व्यापारी था जो कि शाहजहाँपुर से आया था, तो उसने यहाँ पर नैनीताल की खोज की थी। और इसके बारे में नैनीताल की खोज के बारे में एक और भी कहावत है कि यहाँ पर जो हमारे भगवान शिव हैं उनकी पत्नी सती के आंसुओं से हुआ है, यानी कि उनके जो आंसू हैं उनका यहाँ पर, उसकी जो आंसू की बूंद है वो यहाँ पर गिर गई थी, और उसके वजह से यहाँ पर नैना देवी जो शक्तिपीठ है उस मंदिर की यहाँ पर स्थापना की गई थी। तो ये इसके बारे में थोड़ा सा इतिहास है। और इसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये जो नैनीताल झील है इसको हम ऋषि सरोवर झील के नाम से भी जानते हैं साथ में। और ये जो झील है एक कटोरे की भांति स्थित है, जो कि इसके चारों ओर 7 पहाड़ों से घिरी हुई झील है, इसलिए ये कटोरे की भांति मानी जाती है। और जो 7 पहाड़ियाँ हैं वो कौन कौन से हैं इसको आपको देखना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है। जैसे चाइना पीक, स्नो व्यू, आमसरिया और आयरपात, देवपात, हाडीवादी और शेर का डांडा और स्नो व्यू और चाइना पीक, ये 3 इंपॉर्टेंट है जो कि आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो आपको यहाँ से पता होना चाहिए कि ये सारी चोटियाँ जो हैं वो नैनीताल के में स्थित हैं। इस झील की जो लंबाई है वो है 1400 मीटर, 1430 मीटर, और इसकी चौड़ाई है 465 मीटर। और इसकी जो गहराई मानी जाती है वो 16 से 26 मीटर के बीच में मानी जाती है। और इसकी जो ऊंचाई है समुद्र तल से वो है 1937 मीटर। यहाँ से इसके पश्चिम में एक नदी प्रवाहित होती है जिसको हम बोलते हैं बलिया नदी। तो बलिया नदी का उद्गम यहाँ पर नैनीताल से ही माना जाता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। अब ये जो झील है इसके ऊपर से एक घास लगी रहती है, तो जो ग्रीन कलर की, उसको हम बोलते हैं कुकुर मकरी शैवाल। तो इसलिए ये झील जो है वो कुकुर मकरी शैवाल से ढकी रहती है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए नैनीताल के बारे में। इसके अलावा यहाँ पर अब हम भीमताल के बारे में देखते हैं और देखेंगे यहाँ से आपके कैसे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। जो भीमताल है ये भी नैनीताल जिले में स्थित है। नैनीताल से आप जाएंगे काठगोदाम के बाद तो आपको यहाँ पर भीमताल देखने को मिलेगा। भीमताल भी एक उत्तराखंड की सबसे बड़ी झील है, सॉरी कुमाऊं की सबसे बड़ी झील है ये, उत्तराखंड की नहीं, कुमाऊं की सबसे बड़ी झील है भीमताल। क्योंकि जो इसकी लंबाई है वो है 1674 मीटर और इसकी चौड़ाई जो है वो है 447 मीटर। आपने देखा अभी जो नैनीताल था उसकी जो चौड़ाई थी
लंबाई थी वो है 1430 मीटर, और यहाँ पर आप देख रहे हैं वो है 1674 मीटर। तो इस वजह से इसकी जो ये है सबसे लंबी सबसे बड़ी झील मानी जाती है। और ये जो झील है इसका जो आकार है वो त्रिभुजाकार है, क्योंकि ये 3 पर्वतों से घिरी हुई है। ठीक है, इस झील के बीच में एक टापू है जिस पर रेस्टोरेंट है, जो पर्यटक आते हैं वहाँ पर वो भोजन कर सकते हैं। साथ ही इन जो झीलें हैं यहाँ पर नौका विहार भी किया जाता है, ये चीज़ें आपको पता होंगी। साथ में इसके बारे में और चीज़ें देख लेते हैं। तो इस ताल का जो संबंध माना जाता है वो पांडवों के पुत्र भीम से माना जाता है। तो इसी वजह से यहाँ पर भीमेश्वर महादेव का मंदिर है यहाँ पर एक, उसी के नाम पर यहाँ पर भीमताल इसका नाम रखा गया है। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर अगली ताल जो है नकुचिया ताल। नकुचिया ताल भी यहाँ पर नैनीताल ज़िले में ही स्थित है। अगर आप भीमताल से थोड़ा सा और आगे 5 किलोमीटर और आगे जाएंगे तो आपको वहाँ पर नकुचिया ताल देखने को मिलेगा। और इसकी अगर हम बात करेंगे तो समुद्र तल से 1292 मीटर की ऊंचाई पर ये स्थित है। और ये जो झील है ये कुमाऊं की सबसे गहरी झील है। क्यों? क्योंकि जो इसकी गहराई है वो है 40 मीटर। साथ ही इसकी जो लंबाई है वो है 950 मीटर और चौड़ाई है 680 मीटर। और इस झील के 9 कोने हैं, लेकिन ये 9 कोने एक बार में कभी भी किसी इंसान को आज तक नहीं दिखे हैं। ऐसा माना जाता है कि जो ये 9 कोने हैं एक साथ अगर किसी को दिख गए तो उस इंसान को मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन अभी तक यहाँ पर एक बार में 7 जो इसके 7 कोने हैं वही देखे गए हैं। और ये झील है वो पक्षियों के निवास के लिए सबसे उत्तम झील मानी जाती है कुमाऊं में। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन कैसे बनेगा, उत्तराखंड की सबसे गहरी झील कौन सी है? उत्तराखंड की झील जिसके 9 कोने हैं वो कौन सी झील है जिसमें पक्षियों के निवास के लिए उत्तम झील मानी जाती है? तो इन सभी का आंसर आपका नकुचिया ताल हो जाएगा। अगला यहाँ पर देखेंगे आप 7 ताल। जैसे कि नाम से ही पता है कि ये 7 तालों से मिलकर बनी होगी, तो उन तालों को हम देख लेते हैं कौन कौन से ताल हैं 7। तो ये एक है पन्ना ताल जिसको हम गरुड़ ताल के नाम से भी जानते हैं। नल दमयंती ताल भी कहते हैं इसको। और नल दमयंती ताल की एक ये खासियत मानी जाती है कि यहाँ पर जो मछलियाँ हैं वो कभी पकड़ी नहीं जाती हैं। ठीक है, तो इसके बारे में एक ये जनश्रुति है। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे हनुमान ताल, सीता ताल, राम ताल और लक्ष्मण ताल भी इसी 7 ताल में है, और सूखा ताल और भरत ताल। तो राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान, इस तरीके से आप इनको याद करेंगे। साथ में पन्ना और गरुड़, नल दमयंती ताल, ये 7 झीलें जो हैं वो 7 ताल में है। और ये जो 7 ताल है वो नैनीताल जनपद में ही स्थित है और कुमाऊं की सबसे रमणीक नैसर्गिक सौंदर्य युक्त झील है। तो आपसे पूछेंगे उत्तराखंड कुमाऊं के सबसे रमणीक झील कौन सी है, तो आप उसका नाम बोलेंगे 7 ताल की झील है। इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे द्रोण सागर। द्रोण सागर कहाँ पर है ये देख लेते हैं सबसे पहले। तो जो द्रोण सागर है वो उधम सिंह नगर जनपद में स्थित है, और जो इसका आकार है वो वर्गाकार है, और ये 600 वर्ग फुट के क्षेत्र पर एक फैली हुई झील है, सागर है। और यहाँ पर ऐसा माना जाता है जो पांडवों के गुरु थे द्रोणाचार्य, उनका यहाँ पर आश्रम था, और उन्होंने यहाँ पर इस आश्रम के निवास पर वो अपने शिष्यों को धनुर्विद्या की शिक्षा देते थे। तो इसी वजह से इनका जो नाम रखा गया इस झील का वो द्रोण सागर रखा गया है यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे गिरिताल। गिरिताल देखेंगे तो यहाँ पर आप गिरिताल में देख सकते हैं ये भी उधम सिंह नगर ज़िले में स्थित है, और यहाँ पर प्रमुख चामुंडा, संतोषी माता, नागनाथ और मनसा देवी के मंदिर हैं। तो चामुंडा, संतोषी माता, नागनाथ और मनसा देवी के मंदिर कहाँ पर स्थित हैं, तो ये इसका आंसर हो जाएगा गिरिताल। और गिरिताल कहाँ पर है, तो ये उधम सिंह नगर के काशीपुर रामनगर मार्ग पर स्थित है। इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं झिलमिल ताल। झिलमिल ताल भी इम्पोर्टेंट ताल है क्योंकि इसका जो आकार है वो अंडाकार या फिर गोलाकार है, और ये जो झील है वो भारत नेपाल की सीमा पर स्थित है, और ये कहाँ पर स्थित है, चंपावत ब्रह्मदेव के पास। ठीक है, तो भारत नेपाल की सीमा यहाँ पर लगती है, तो इसलिए वजह से ये झील थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है झिलमिल ताल कहाँ पर है। इसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे अगली झील जो कि है श्यामलता ताल। ये झील चंपावत जिले में स्थित है, और इस ताल में सफ़ेद कमल पुष्प खिलते हैं। तो सफ़ेद कमल पुष्प कहाँ पर खिलते हैं, तो वो है श्यामलता ताल। इस नदी के किनारे इसके जो ये ताल है इसके किनारे यहाँ पर स्वामी विवेकानंद आश्रम भी स्थित है।
तो स्वामी विवेकानंद आश्रम कहाँ पर स्थित है? वह है चंपावत जिले में। और किस ताल के किनारे? श्यामलता ताल के किनारे। अगला आते हैं यहाँ पर तड़ाक ताल। तड़ाक ताल कहाँ पर है? यह है अल्मोड़ा के चौखुटिया में। अल्मोड़ा का जो चौखुटिया है यहाँ पर, वहाँ पर ये तड़ाक ताल स्थित है। और इसकी जो जल निकासी है वहाँ पर 5 सुरंगें बनाई गई हैं। तो 5 सुरंगें में से अभी यहाँ पर जो है वो 3 सुरंगें बंद हो चुकी हैं, सिर्फ 2 ही सुरंगें अभी चालू वर्तमान में हैं। तो ये था उत्तराखंड की झीलें जो कि हमने पढ़ी आज। टोटल यहाँ पर 9 झीलें। इसके अलावा भी आप यहाँ पर कुछ झीलें हैं उनको मैं बता रहा हूँ, उनका आप यहाँ पर नाम लिख सकते हैं। जैसे कि नैनीताल में है हरीश ताल और सड़िया ताल और मलवा ताल। तो ये सारी झीलें नैनीताल में हैं। इसके अलावा आप जो मैंने आपको नहीं बताई अभी तक, उनमें है सुकुंडा ताल। सुकुंडा ताल कहाँ पर है आप उसको लिख लीजिएगा, बागेश्वर में स्थित है। तो ये सारी चीज़ें आपको अब समझ में आ चुकी होंगी। तो यहाँ पर हमने देखा कि नैनीताल में कितनी झीलें थी। तो नैनीताल में फिर से रिपीट कर लेते हैं। नैनीताल में एक नैनीताल, भीमताल, नकुचिया ताल, सात ताल, खुरपा ताल, सूखा ताल, सड़िया ताल, हरीश ताल और मालवा ताल, ये सभी क्या हैं? नैनीताल जिले में। उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं उधम सिंह नगर में 2 हैं, गिरिताल और द्रोणा ताल। ये जो दोनों ही झीलें हैं वो काशीपुर के आसपास में स्थित हैं। बागेश्वर में सिर्फ एक है जिसको हम बोलते हैं सुकुंडा ताल। उसके बाद अल्मोड़ा में जाएंगे तो अल्मोड़ा में भी सिर्फ एक मिलेगी जिसका नाम है तड़ाक ताल। फिर चंपावत में आप जाएंगे तो वहाँ पर 2 मिलेंगी, एक तो है झिलमिल ताल और दूसरा है श्यामल ताल। तो ये था कुमाऊं की तालें जो कि आज हमने डिस्कस की हैं। तो थैंक यू। आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लेके आएंगे गढ़वाल की प्रमुख झीलों के बारे में।